तो टाटा स्टील के ऊपर भी देखिए फोकस होगा। मार्केट अब खुल रहे हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से शुरुआत हो रही है भारतीय बाजारों की आज के सत्र में चौथे दिन देखिए तो 12,000 को छूने की कोशिश करेंगे निफ्टी पे। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी चल रहा है 200 पॉइंट के आसपास का उछाल आपको देखिए बैंक निफ्टी पे शुरुआती कुछ मिनटों में नजर आ रहा है। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप्स में रैली दूसरे दिन लगातार देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर कल की तेजी के बाद और आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अगर बैंक निफ्टी चलता है तो देखिए बाजार यहां से और ऊपर जाने के लिए तैयार है। एडवांस रिटर्न रेशियो देखिए आप, बढ़ने वाले शेयर काफी ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं गिरने वाले शेयरों के मुकाबले। एक एक करके स्टॉक्स दिखाते हैं जहां पर सबसे तगड़ा एक्शन है हिंदुस्तान जिंक। वेदांता को सबसे ऊपर रखिएगा क्योंकि यहां पर देखिए एक बड़ा डिविडेंड पेश किया है, तो जिन्होंने कल खरीदा था वो आज प्रॉफिट बुक करेंगे इस स्टॉक में। हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर खुलता हुआ। वेदांता भी लाइए, वेदांता में भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग होगी। कल जिन्होंने खरीदा है देखिए आज वो मुनाफा वसूल करते हुए नजर आएंगे। दोनों स्टॉक्स ने अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखा दी है। इसके अलावा एल&टी इन्फोटेक के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, देखते हैं वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2.5% ऊपर देखिए ये स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एचयूएल के कल नतीजे आए थे, नतीजों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और आज सीएलएसए ने एक अपग्रेड दिया है, तो देखिए 1% ऊपर ये स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। पूरी की पूरी स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब। ये देखिए बुल्स ने किस तरह से कब्जा किया है। बीपीसीएल गैप अप ओपनिंग हुई है उस ब्लॉक डील के चलते, लेकिन ऑटो के ऊपर रखिएगा नजर। टाटा मोटर कल आखिरी सौदा में भसीन साहब ने आपसे कहा था कि बीटीएसटी करिए, आज नीरज की टीम में भी देखिए ये शेयर शामिल था और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये भागेगा। तो टाटा मोटर्स देखिए 2.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। कल ये बैन में था एफएनओ के और कैश मार्केट में खरीदारी करने की राय दी गई थी, मुझे बिल्कुल साफ याद है। देखिए तो ऑटोज में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आरआईएल ये वो स्टॉक है देखिए जो 1% ऊपर कारोबार कर रहा है क्वालकॉम की उस डील के बाद। ये वो स्टॉक है जो गैप अप हो रहा है, तो आरआईएल की तरफ से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक हमने आपको पुरी साहब का बयान सुनवाया और देखिए इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये ऊपरी लाइन में अगर आप देखेंगे गौर से तो 4 बैंक आपको नजर आएंगे। एसबीआई देखिए अब यहां पहुंचता हुआ, तो ये सारे बैंक्स जो हैं वो बाजार को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ना सिर्फ टाटा मोटर टू व्हीलर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए, हीरो मोटोकॉर्प देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बजाज ऑटो में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उधर देखिए आइशर मोटर आउट परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आ रहा है और फेस्टिवल का चेयर टाइटन को भी ऊपर लेकर जा रहा है। टाइटन में भी देखिए करीब करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। एल&टी भी भाग रहा है। कल भी देखिए फर्स्ट हाफ में इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सेकंड हाफ में थोड़ा सुस्त हुआ। कल एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने 1200 रुपए तक के टारगेट्स भी सुझाए थे और आज देखिए फिर से यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। वाह, ये तेजी और बढ़ती हुई 12,000 थोड़ी देर में आ जाएगा। इसी स्पीड से अगर हम बढ़ते रहे, देखिए जो स्टॉक लाल निशान में है उसमें नेस्ले है। 3 दिन की तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है। टीसीएस कल भागा था तो आज यहां पर मुनाफा वसूली और एसबीआई लाइफ में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। तो 50 शेयर होते हैं निफ्टी में, उसमें देखिए कुल 3 स्टॉक्स आपको लाल निशान में नजर आ रहे हैं। ये बता रहा है बुल्स का कॉन्फिडेंस कितना हाई दिख रहा है। दिखाइए वो कुछ और स्टॉक्स जो आज सुबह सुबह हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए थे। ऑटो एंसिलरी शेयरों में नेस्ले, नेलकास्ट लाइए एक बार डॉक्टर साहब। नेलकास्ट की बात हुई थी, सुब्रॉस की बात हुई थी, नेस्ले नहीं नेलकास्ट। ये देखिए 4% ऊपर। सुब्रॉस की बात हुई थी, इन सीएट की बात हुई थी, गुडियर की बात हुई थी। ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आज मार्केट खुलने से पहले आपको मुनाफे की तैयारी में सुझाए गए थे। एशियन पेंट पर देखिए आशीष चतुर्मोता ने राय दी थी। भारत फोर्ज पर एक राय दी गई थी आपको। ये सारे स्टॉक्स आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए वीरूप अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे बाजार में। जी और बैंक निफ्टी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो केंद्र बिंदु है वो है बैंक निफ्टी 24,592। याद रखिएगा कल ही 24,500 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी और आज ही सुबह सुबह उस कॉल राइटर ने सरेंडर कर दिया बैंक निफ्टी डे हाई। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल, एसबीआई एट डे हाई और साथ ही साथ एनबीएफसीज में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखें एचडीएफसी आज एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आके अपने फ्लैग को कंफर्म करता हुआ। कमिंस इंडिया एक और अच्छा ट्रेड जो कि करता हुआ और साथ ही साथ अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ, ये भी दोनों स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। बैंक्स, एनबीएफसीज और साथ ही साथ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है। आशीष, पहली कन्विक्शन कॉल बताइए क्या होगी जिसको आप चेज करना चाहेंगे इस बहुत शानदार ओपनिंग के बाद? जी, तो देखिए वो रहेगा मेरे ख्याल से बैंक्स में एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा एक वीकली ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। यहाँ पर पे 494 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन में बनाना चाहूंगा। 516 की एक इमीडिएट अपसाइड मुझे लगता है एक्सिस बैंक के स्टॉक के अंदर में आपको देखने को मिल सकती है। बैंक बहुत बढ़िया आपने कहा।
आप देखिए बैंक्स में एचडीएफसी बैंक के बाद सब भाग रहे हैं और बैंक निफ्टी का वो जो बुलेट ट्रेन है डॉक्टर साहब ले आइए उसे निकालने का समय आ चुका है। जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी हो रही है, बैंक्स और बैंक्स यही वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। कुछ और बैंक्स आप लोग देखकर रखिएगा। तब तक राजेश जी सतपुते जी के पास चलते हैं। सतपुते जी बताइए, ऑटो में भी तेजी है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, बैंक्स भी भाग रहे हैं, चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है। स्कॉट्स देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब 2.5% ऊपर है। आपको क्या अच्छा लगता है पूरे बाजार में? आई थिंक हेमंत, थोड़ा फोकस जैसे मैंने सुबह भी कहा, मैं मिड कैप्स पे करूंगा और थोड़ा ऑटो एंसिलरीज पे करूंगा। और उसमें भी अगर जिसमें हमने बात की क्यों ना उसी को देखा जाए, और वो था नेलकास्ट। और नेलकास्ट मैंने सुबह भी कहा था कि अगर ये 60 के ऊपर ये टिकता है या 60 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे एक अच्छी रैली मिलेगी। तो मेरे हिसाब से एट ए लेवल ऑफ 60.80 नेलकास्ट लुक्स बेटर टू मी। मेरा रिस्क भी कम रहेगा, मैं सिर्फ ₹2 के रिस्क के साथ यहाँ पे बाय करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा करीबन 65 का। 65 निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये 70-72 के ट्रेजेक्टरी को हिट करेगा। इनफैक्ट टेक्निकली ये जो सुबह में कह रहा था हेमंत कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, और एग्जैक्टली अभी इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। अगर सामने अगर आप देखो तो यहाँ पे सुबह सुबह वॉल्यूम भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आज फॉलो थ्रू मिलेगा। सो नेलकास्ट इज अ बाय, स्टॉप लॉस रखे ₹2 का, 65 पहला टारगेट, उसके बाद 70-72। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में नेलकास्ट आपको अच्छा लग रहा है। आशीष चतुर्मोता जी को एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है। गाबा जी बताइए, आपका खुलने के बाद एक टॉप कन्विक्शन आइडिया। इंडसइंड बैंक 650 पार कर लेगा, स्टॉप होगा 630 का। ब्रेकआउट में ना है कंसोलिडेशन के बाद, और ये दौड़ रहा है और दौड़ेगा इंडसइंड बैंक। ओके, इस बीच और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। मैं एक बार लेके आना चाहूंगा एक ऑप्शन को, इससे पहले कि वो भाग जाए। प्लीज आशीष देखिएगा, एचडीएफसी का 2100 का कॉल, क्या मोमेंटम है। आप अंडरलाइन को छोड़िए, आप ऑप्शन का ब्रेकआउट देखिए। ऑप्शन का ब्रेकआउट एग्जैक्टली अगर आप देखें अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है 2049। आशीष 2100 की कॉल ग्रैब करें क्या? अगर ये 2100 हो गया तो ये ऑप्शन कम से कम नहीं तो 30-35 रुपए का हो जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को? 2155 पे ट्रेड करता हुआ एचडीएफसी बैंक का कॉल बिल्कुल लेना चाहिए करंट लेवल्स पे ₹23 के। मेरे हिसाब से ₹16 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और ₹38 के लक्ष्य एचडीएफसी लिमिटेड के इस कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएगा। अब मैं स्टॉक की बात करूं तो ये एक मेजर पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जो 2120 तक मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पर जाता हुआ नजर आएगा, जिसका क्लियर बेनिफिट आपको एचडीएफसी लिमिटेड की इस 2100 की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इसको करंट लेवल्स पर ले लेना चाहिए। ये मेरी सलाह रहेगी एचडीएफसी लिमिटेड पे। एक स्टॉक जो मुझे और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने अभी एक्सिस बैंक की थोड़ी देर पहले बात की जहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। सेकंड मुझे लगता है एसआरएफ पे भी हमने पहले बात की थी, यहां पर भी बिल्डअप वापस स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो चुका है। 4620 ये इंट्राडे में मुझे लगता है शायद इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 4460 के स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ के अंदर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो एसआरएफ के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई सकती है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी देखिए सबके फोकस में आती हुई